बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैरेट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें मैं इंस्टेंट रबड़ी भी बनाऊँगी, उसकी भी हम तय लगाएंगे। आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्वीट डिश खाने को मिलेगी आप, और मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल न्यू होगी, आपने पहले नहीं देखी होगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और शेयर भी करना है मेरी रेसिपी को। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। चले आएँ, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मीठी चीज़ें अगर देसी घी में बनाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। देसी घी मेल्ट हो गया। अब इसमें मैंने 1 किलो गाजर ली और उसे मैंने क्रश कर लिया। ये 1 किलो गाजर हम इसमें अब डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गाजरों को। गाजरों ने अपना ही पानी छोड़ देना है, उसी में 4 से 5 मिनट तक हम इसकी कुकिंग करेंगे तो गाजर गल जाएगी। अच्छी तरह देसी घी मिक्स कर लें गाजरों में। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाजरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी पानी में 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी और गाजरें इस पानी में ही गल जाएंगी। मीडियम फ्लेम आपने कर देना है, फ्लेम ज़्यादा ना हो। अब 5 मिनट तक इसकी कुकिंग करेंगे। 5 मिनट हो गए गाजरों को पकते हुए। ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसे दूध में पकाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, यानी 2 कप के बराबर। 2 कप दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस दूध में ये गाजर गलती रहेगी। इसको हम दूध खुश्क होने तक पकाते रहेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके रख दें। दूध में इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। गाजरों को दूध में पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर करके दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ। यहाँ हम उतनी देर में अपनी इंस्टेंट रबड़ी तैयार कर लेते हैं। अब रबड़ी तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप हम पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने से ये होता है कि दूध आपका जलता नहीं है। अब मैं 1/2 लीटर दूध लूँगी इसमें, यानी 2 कप के बराबर। दूध को उबाल आने तक इसमें चम्मच चलाएंगे हम इस तरह। दूध को जितनी देर जोश आ रहा है, 3 मैंने ये स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इसके किनारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे इस तरह छुरी की मदद से। ये किनारे जो हैं हम ज़ाया नहीं होने देंगे, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। ब्रेड को बारीक चॉप करने के लिए मैं इसमें चॉपर में डाल लूँगी। इस तरह तोड़ के सारी ब्रेड डाल लें। इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ये इस तरह मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया ब्रेड को। अब इसे हम साइड पे रख लेंगे। दूध को अच्छे से जोश आ गया। अब जो ब्रेड हमने पीसी थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। चम्मच आपने मुस्तकिल चलाते रहना ताकि ब्रेड नीचे बैठ के जल ना जाए। साथ ही इसमें तकरीबन 1/4 कप मैं ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना है तो डालें, अगर नहीं अवेलेबल तो आप ना डालें। लेकिन डालने से ये है कि रबड़ी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। 3 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। इस टाइम पे आप चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप और भी मिक्स कर सकते हैं। किनारों से अच्छी तरह से ऐसे चम्मच की मदद से खुरचते रहें। आहिस्ता आहिस्ता देखें दूध थिक होता जा रहा है।
अभी इसकी थिकनेस चेक कर लें। ये बिल्कुल वैसे हो गया गाढ़ा, जैसे कस्टर्ड बनाए तो गाढ़ा सा कस्टर्ड होता है, बस इतनी थिकनेस ही हमें चाहिए होती है, क्योंकि इसने ठंडे होके और थिक हो जाना है। तो इस टाइम पे अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। रबड़ी हमारी रेडी है, इसको ठंडा होना रख देंगे। गाजर हमारी तकरीबन पक गई है। अब थोड़ी सी आग तेज़ करके दूध को हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं 1/4 टीस्पून इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दूंगी। साथ ही इसमें आधा कप के बराबर चीनी डाल देंगे, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो वो भी साथ ही खुश्क हो जाएगा। चीनी ने जो पानी छोड़ा है वो भी देखें तकरीबन खुश्क होने वाला है, और दूध भी इसमें खुश्क हो गया। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट। अच्छी तरह दबा दबा के आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें से चीनी का। ये देखें हल्की हल्की चमक नज़र आना शुरू हो गई है देसी घी की इस पर। इस टाइम पे आप फ्लेम बंद कर दें। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, कैरेट डिज़र्ट भी रेडी है और हमारी रबड़ी भी तैयार है। अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। सबसे पहले ये जो गाजर का हलवा रेडी हुआ, ये इसमें इसकी एक तह लगा देंगे। चम्मच की मदद से इसको इस तरह प्रेस कर लें बराबर। इस तरह गाजर की एक तह लगा के इस पे अब ये रबड़ी जो हमने बनाई है उसकी तह लगा देंगे। इसको भी अच्छी तरह से फैला दें चारों तरफ। अब ये सेकंड लेयर फिर लगा देते हैं। पिस्ते से ऊपर इसके गार्निशिंग कर दें। कैरेट डेज़र्ट बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत ही यूनिक सी और अलग सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ना सिर्फ ये खाने में मज़े की है, बल्कि दिखने में और भी खूबसूरत लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगा बेल आइकॉन का बटन भी आपने क्लिक करना है, ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।